Good afternoon. ओके सो आप लोगों ने एक एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर चूज करके उसका मेजरमेंट ले लिया है एंड उसे ड्राफ्ट कर लिया है उसके प्लान एंड एलिवेशन राइट. Yes, ma'am. हाँ. Now we are going to start to redesign it. Redesign as in उसमें आप उसके फिनिशिंग चेंज कर सकते हैं. उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. बेसिकली उसका स्ट्रक्चर मैक्सिमम सेम रखना है पर उसमें मिनिमल चेंजेस करके कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाना है. तो शिवानी, व्हाट वाज योर, वाज इट अ स्टडी टेबल? Yes, ma'am. राइट. तो उसको इफ़ यू हैव टू रीडिज़ाइन, पहले कैन यू शो द टेबल जिसे आप चूज़ किया है? Yes, ma'am. Ma'am, study table. हाँ. ओके. तो Yes, इससे अगर हमें रीडिज़ाइन करना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? शिवानी, अगर उसको आपके जो लैपटॉप टेबल है उसको अगर रीडिज़ाइन करना है या अपग्रेड करना है तो वो आप क्या करना चाहोगे उसमें? व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? मैम, तो सबसे पहले तो उसका सरफेस मैम मैं चेंज करना चाहूँ क्योंकि मैम वो थोड़ा टेक्सचर में है। तो मैम अगर उस पर जैसे मैं कोई शीट वगैरह का वर्क करती हूँ तो उस पे वो लाइंस बन जाती है। ओके. सो उसका फिनिश चेंज करेंगे, टॉप का, एंड फिर बीडिंग भी चेंज करेंगे. यस मैम। ओके. एंड और क्या डिफरेंस कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो, मतलब मैं एक सजेशन दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये करना है. वी कैन ऑल्सो, जैसे पार्ट्स जो होते हैं फर्नीचर के उन्हें हटा भी सकते हैं, रिमूव करके कुछ और भी लगा सकते हैं. जैसे कभी-कभी ड्रॉर्स चेंज करके मे बी ड्रॉर्स डिफरेंट टाइप के लगा सकते हैं. हार्डवेयर चेंज कर देते हैं, जैसे हैंडल्स, नॉब्स वगैरह फर्नीचर में चेंज कर सकते हैं टू रीडिज़ाइन इट. फिर उसमें उसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, मे बी उसके फिक्चर्स चेंज कर सकते हैं. जैसे इन योर केस उसमें लेग्स हटा के मे बी वुडन लेग्स लगा सकते हैं, या मे बी इट कैन be turned into a drawer कम स्टडी टेबल. उस तरह से सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि यही करो, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि कितना हम थोड़ा चेंज वगैरह कर सकते हैं. तो टॉप उसका चेंज करने के अलावा आप फर्नीचर को रीडिज़ाइन कैसे करना चाहोगे? मैम इसके लेग्स भी चेंज करना है मुझे क्योंकि ये थोड़ा डायगनल है।
तो मैं इसमें थोड़े से स्पेस मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। हम्म। तो ऐसे लेग्स लगा सकते हैं जो उसकी एज से शुरू हो, मतलब ये अंदर से शुरू के टेढ़े होते हैं, पर उसकी एज से हम लोग लेग्स लगा सकते हैं। वो मेटल के भी हो सकते हैं, वुडन भी हो सकते हैं। और जो लेग्स की फिनिशिंग होगी और जो टॉप की फिनिशिंग होगी उससे मैच करा सकते हैं। मतलब एज इन सेम नहीं, मतलब कि सेम टू सेम नहीं कराना है, मैच एज इन जो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। सो यस मैम। सो नाउ इस बारे में थोड़ा सोचो। सोचो क्या, यू यू ऑलरेडी नो अब कि आपको करना क्या है। सो उसका एक स्केच बना लो कि जब उसका आपको टॉप की फिनिशिंग चेंज करनी है तो किस टाइप की चाहिए आपको, किस कलर स्कीम में आपको पूरा फर्नीचर चेंज करना है, उसके लेग्स की डिज़ाइन कैसी होगी। तो मेक अ रफ स्केच ऑफ दिस, ठीक है। एंड ओके मैम। ये आपके कॉन्सेप्ट शीट में जाएगा। तो ट्राई टू मेक अ नीट स्केच जिसमें आप एक शीट कंपोज कर सको कि अ, हमने क्या चेंज किया, क्या सोच के चेंज किया, क्या वो सारी चीज़ें। आपका कॉन्सेप्ट मतलब आपका आइडिया जो भी है, जो भी आपका इंटेंट था बिहाइंड डिज़ाइनिंग समथिंग, लाइक इन योर केस यू वांट टू मेक इट मोर सूटेबल टू इट्स फंक्शन। जैसे टेबल टॉप है पर टेबल पे ग्रूव्स हैं तो उस पे वर्क करना ईज़ी नहीं होता। उसके लेग्स टेढ़े हैं तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स जो एक्सिस्टिंग है उसे फिक्स करना चाह रहे हो। तो उसके स्केचेस, पहले एक स्केच बनाओ कि क्या सोचा है, कैसा दिखेगा रीडिज़ाइन होने के बाद, ठीक है? यस मैम। चारू, यस मैम। आपने कौन सा फर्नीचर चूज़ किया है? मैम नॉट येट, मैंने अभी कुछ भी बनाया नहीं था। बट मैम मैंने अपनी स्टडी टेबल जिसमें मैंने मैम पैरेलल बार फिक्स कर रखा है मैम, मैंने सोचा था वो वाली टेबल मैं बनाऊंगी। ओके। कैसी दिखती है, क्या आप दिखा सकते हो? यस मैम। मैम वो टेबल फोल्डेबल है तो मैंने अभी फोल्ड करके रखा हुआ है, जस्ट मैं शो। ओके। ओके, इन द मीन टाइम स्तुति, आपने क्या किया? आपने भी शायद स्टडी टेबल, सबने स्टडी टेबल ली है। पर स्तुति आई थिंक आपकी कंप्यूटर टेबल थी। नो मैम, मेरी स्टडी टेबल थी। मैंने उसका प्लान बना लिया है। एंड एलिवेशन? मैम एलिवेशन भी बना लिया मैम, फर्स्ट वाला बनाया मैम, फिर आपको दिखाना था। अच्छा। अम, यस मैम। ठीक है, दिखाओ। यस मैम। मैम मैम अगर स्टडी टेबल हम लोग के हो गए हैं तो मैम मैं कुछ और फर्नीचर बना लूँ, लाइक साइड टेबल या कंप्यूटर टेबल टाइप्स। अम, हमें मतलब वो आपका पास मतलब होना चाहिए। यू नीड टू हैव दैट फर्नीचर क्योंकि हम एग्जिस्टिंग फर्नीचर को रीडिज़ाइन करना सीख रहे हैं। तो मैम हम्म, तो मैम मेरे पास कंप्यूटर टेबल है एंड साइड टेबल भी है। ओके। और ज़रूरी नहीं है टेबल ही हो, कोई भी पीस ऑफ फर्नीचर हो सकता है। इट कैन इवन बी अ चेयर, स्टूल, सेंटर टेबल, कुछ भी। पर थोड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सोफ़ा या आर्म चेयर मत लेना, क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट सिंपल।
एंड ऐसा कोई फर्नीचर चूज़ करो जिसमें आप उसे रीडिज़ाइन करके कुछ इंटरेस्टिंग कर सको। मैम मैम तो मैं कंप्यूटर टेबल चूज कर ले रही हूँ फिर। ओके, दिखाओ। यस मैम। मैम हाँ, सती। ये देखिए, 1 सेकेंड। मैंने ये बनाया था मैम, ये इसका प्लान था मैम, टॉप व्यू से। ओके। मैम इसका ये ऊपर वाला मैम फ्रंट व्यू बनाया था। हम्म। मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो मैम लाइट कीजिए लाइन थोड़ी सी उसमें मैंने मैम। वो अच्छी बात है अगर लाइट खींची है लाइन तो। और मेजरमेंट के साथ बनाए, प्रॉपर मेजरमेंट से स्केल पे। यस मैम। ओके, और जो प्लान में आपने शायद नीचे की ड्रॉअर या स्टोरेज वाला बनाया है, वो हिडन लाइन से बनाया है, डैश लाइन से? नो मैम, मैम अभी तो मैम मैंने फुल बनाया है। हाँ। मैं हिडन लाइन से मैं कर दूंगी। जो आपको ऊपर से टेबल देखने में नहीं दिखता है ना? जो यस लाइन्स हम मैम। टेबल को ऊपर से देखेंगे और दिखती हैं, वो सॉलिड लाइन होंगी। और जो उसके नीचे है, जो कुछ भी जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हिडन है, हमें डायरेक्टली नहीं दिखता, वो डैश्ड लाइन से बनेगा, है मैम ना? इसमें जो हमने ये बनाया था मैम, इसके जो नीचे जो पैर आ रहे थे मैम, उस पे मैम हाँ, फुट रेस्ट तो था नहीं। तो हाँ। मैम ये तो मैंने मैम सीधे की थी मैम, जो इसके अंदर वाली जो लाइन जा रही थी मैम, वो मैम मैंने नहीं बनाई है। मैम अ, जिसपे मैम जो क्या बोलते हैं उसको, मैम जो इसपे जमीन पे रखा जाता है मैम, वो चीज नहीं बनाई है। जो जो लेग्स होते हैं टेबल के, वो? यस यस मैम, लेग्स नहीं बनाए हैं अभी इसपे। अच्छा, कोई बात नहीं, फुटरेस्ट नहीं हो तो नहीं बनाएँगे, लेग्स होंगे तो लेग्स बना लेंगे। लेग्स अगर पतले स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मतलब अगर हम किसी चीज़ को कट कर दें, स्लाइस कर दें, पतले क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होंगे तो वैसे स्क्वायर दिखा देंगे। आप टेबल दिखा सकते हो तो मे बी मैं आई कैन यस मैम। गाइड यू प्रॉपर्ली। मैम 1 सेकेंड। हाँ। यस मैम, मैम ये हुँ, ओके। मैम ये चीज नहीं बनाई है मैम ये। अच्छा, तो वो वैसा दिखेगा, पतले रेक्टेंगल्स दिखेंगे, है ना? पतले रेक्टेंगल्स दिखेंगे आपके यस मैम। टेबल के लेग्स। यस मैम। हुँ। तो जो आपने रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, वो क्या बनाया है? मैम वो मैंने ये बनाया है। अच्छा, वैसे ही रेक्टेंगल देखेंगे तो डैश लाइन में बनेंगे, और लाइन को डैश करने के पहले उसे हल्का-हल्का इरेज़ कर देना, तो आपकी ड्राइंग यस और मैम। अच्छी दिखेगी। क्योंकि यस उसी पे मैम। बना मैम देंगे तो उतना और क्लियर उस पे नहीं। भी है मैम, ये भी चीज है, और मैम सेम टू सेम मैम ये भी आ रही है नीचे भी, तो मैम फिर तो नीचे वाला ऊपर नहीं वाली, दिखाई दे रहा है। नहीं, नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, ऊपर वाला बनाया है ना आपने? यस मैम। हाँ, तो उसी को डैश कर देना, ओवरलैप हो रही होगी। यस मैम। वो एलिवेशन में दिखेगा, है ना? जब साइड यस मैम। एलिवेशन बनाओगे आप, तो वो सी शेप का पूरा दिखेगा। यस मैम। तो उससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि ऐसा है। अब इसे रीडिज़ाइन कैसे करोगे? क्या चेंज करोगे?
इसमें वन थिंग आई कैन टेल यू, आप वो जाली नीचे से हटा के वहाँ पे एक अच्छा स्लीक सा ड्रॉर लगा सकते हो। यस मैम। जो आपका सी शेप का लेग्स है, उसके यस अंदर मैम। ड्रॉर्स लग सकते हैं, चैनल लग जाएँगे। वहाँ पे एक साइड में पैनल लगाना पड़ेगा और उसमें चैनल लग जाएँगे और ड्रॉर घुस जाएगा उसमें। तो वो स्टोरेज पूरा देखने में एकदम बढ़िया-सा दिखेगा। यस मैम। उसमें फिर जैसे लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं और जो भी रखेंगे वो सेफ भी रहेगा और हिडन भी रहेगा। यस मैम। उसके अलावा आप क्या करना चाहोगे? मैम, इसमें जो मैंने जो मेज ये बनाई है स्टडी टेबल, हुँ। मैम इसको ऊपर पेन स्टैंड भी रख सकते हैं? जो मैम उसके अंदर एक बॉक्स बनता है छोटा सा टेबल ही पे। ओके, जो उसके अंदर एम्बेड नीचे मतलब उसमें ओपनिंग टॉप काउंटर टॉप पे होती है और उसके अंदर पेन चले जाते हैं। हाँ यस मैम। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग जो भी चेंजेस करना, वो अभी जो प्लान एलिवेशन बनाया है उसमें मत करना, है ना? ओके मैम। एग्ज़िस्टिंग प्लान वैसे ही रहने देंगे। फिर रीडिज़ाइन जो करेंगे वो वो अलग होगा। ओके, तो पेन स्टैंड आपके यूजुअली जैसे राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, पर जैसे हम लोग कस्टम फर्नीचर बनाते हैं, तो अगर हम किसी लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो हम वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएँगे। बट आई थिंक यू आर राइट हैंडेड शायद, राइट? यस मैम। हाँ, तो आप उसे राइट हैंड पे शो कर सकते हो, मेबी सर्कुलर फॉर्म में। यस मैम। तो अभी आप स्केच बना लो, जो सोचा है, और मेबी अगर आप उसकी लुक या अपीयरेंस किसी तरह से चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक स्केच बनाओ जिसमें ये सारी चीज़ें आप हाइलाइट करो कि क्या आप ऐड करना चाह रहे हो, क्या हटाना चाह रहे हो, या क्या चेंज करना चाह रहे हो। ओके मैम। हुँ। और वो स्केच फ्री हैंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्केल से लेके बनाओ। इफ़ यू वांट तो एक स्केल से क्यूबॉइड बना सकते हैं कि दिस इज़ आवर क्यूबॉइड, ये हमारी टेबल की एक्सटेंट है और इसके अंदर हम स्केच करेंगे, तो वो मेबी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। पर ऐसा यू डोंट हैव टू मेक दिस स्केच स्केल से, इट कैन बी फ्री हैंड। यूजुअली एक्चुअली फ्री हैंड बनाओ सभी लोग, सो दैट आपकी फ्री हैंड स्केचिंग की प्रैक्टिस हो, क्योंकि फर्नीचर डिज़ाइन के स्केचेस मोस्टली फ्री हैंड ही बनते हैं। ओके मैम। ओके धीरे मैम। अभी मे बी ऐसा होगा कि आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो थोड़ी कर्व्ड हो जाएगी, थोड़ी नीचे चली जाएगी, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको स्केल की ज़रूरत पड़नी बंद हो जाएगी व्हेन यू आर स्केचिंग। यस मैम।
मैम मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ, दिखाओ। अ, मैम मैंने स्टडी टेबल में मैंने साइड पे लीव्स दी हुई है कि मैम जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पेन्स वगैरह मैम रख सकूं। और हुँ, मैम मैंने सेंटर में एक मैम मैंने वुडन की एक मैम बुक्स रखने के लिए मैंने मैम स्पेस दिया हुआ है। और थोड़े ओके। इसके लेग्स मैंने वुडन के बनाए हुए हैं और मैम थोड़ा लॉन्ग मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मैम स्पेस मिल जाए यहाँ पे बुक्स रखने के लिए। हुँ, हुँ, और मैंने मैंने इसका फिनिश मैट रखा है इसका सरफेस। और मैम वुडन के मैंने लेग्स रखे हुए हैं। हुँ और मैम और इसकी जो बीडिंग है ना, हाँ, बीडिंग मैम वो भी मैम मैंने मैट रखी हुई है। और मैम इसके एजेस मैंने कर्व कर दिए हैं, क्योंकि मैम वो स्ट्रेट थे मैम तो वो लग रहे थे हाथों में, तो थोड़ा कर्व कर दिए तो मैम वो लगे ना। ओके, हाँ, गुड। आपने प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ थे उसमें वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई किए हैं, दैट्स गुड। एंड ये जो लेग्स हैं, क्या ये फ़ोल्डेबल होंगे या नहीं फ़ोल्डेबल होंगे? मैम फोल्ड हो जाएंगे लाइक। अच्छा, अगर फ़ोल्ड होंगे तो जो स्टोरेज के लिए आप एक बीच में प्लेस दे रहे हो, वो कैसे फ़ोल्ड होगी? मैम फिर ये थोड़ा सा मैम इसको ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे टॉप पे। फिर उसके बाद फिर मैम फोल्ड होगा। या फ़ोल्ड होना ज़रूरी है क्या? और नो मैम। तो मत रखो फ़ोल्डिंग वाला। ठीक है मैम, तो मैम थोड़े से इसको मैम बहुत ज्यादा ऐसे डायगोनल नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का सा इसको थोड़ा सा हुँ, दिया हुआ हुँ। है। स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं दिया हुआ मैम इसको। ओके, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि द एजेस वर शार्प पुराने डिज़ाइन में, तो यू वांट देम राउंडेड। फिर स्टोरेज ऐड करने के लिए आपने साइड में एक प्रोविज़न दिया है एंड ये सारी चीज़ें आप काइंड ऑफ यू नो उसमें मेंशन कर सकते हो। इनफैक्ट करना चाहिए, जो आपकी कॉन्सेप्ट शीट होगी, बिकॉज़ दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने क्या सोच के डिज़ाइन किया, जो भी डिज़ाइन किया वो, राइट? तो लेट मी शो यू फर्नीचर के कुछ कॉन्सेप्ट स्केचेस। सी, जैसे इसमें है, इसमें उन्होंने अब सारे चीज़ें दिखाई हैं, जैसे इसमें ये एरो बना के दिखाया है कि ये क्या है। जैसे आप अपने में बता सकते हो, आपके जो आइडिया है, थॉट्स हैं, एजेस आपने राउंड किए हैं तो उसको भी शो कर सकते हो। यू कैन हाइलाइट देम। ब्लैक एंड व्हाइट स्केच पेंसिल से बना है, पर इफ़ यू वांट टू हाइलाइट इट तो आप उतने पार्ट को मे बी यू नो कलर से हाइलाइट कर सकते हो या किसी और चीज़ से। ये भी कॉन्सेप्ट स्केचेस हैं, राइट? ये भी कॉन्सेप्ट है। जो आपके डिज़ाइन फीचर है, जैसे आपने फिनिश डिसाइड की है तो उसके बारे में बता सकते हो, जो भी आपका डिज़ाइन है। जस्ट शो इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मैम तो जैसे हर पार्ट को मैं ड्रॉ करके और फिर मैम उसको मेंशन करके फिर इसके बाद एक फाइनल पूरा मतलब ड्रॉ हाँ, करके फिर मतलब दिखाना है हाँ, कि हाँ ये रीडिजाइन होने के बाद ऐसा दिखेगा। हाँ, हाँ। जैसे इसमें इन्होंने ये साइड टेबल दिखा दिए हैं। इसमें वो जो भी उन्हें अपनी बात कहनी थी, दे हैव मेंशन्ड विद एरोज़ एंड टेक्स्ट, एंड उसमें उसमें दिखा दिया है कि ये पार्ट ओपन हो सकता है, कुछ स्टोरेज का पार्ट है, मे बी हैंडल की डिटेल दी है। तो डिटेल उन्होंने अलग से थोड़ा बड़ा स्केच बना दिया। तो हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे कर सकते हैं, लाइक दिस।
तो मैम उसे A2 शीट पे मैम इसी शीट पे मैम करना है या फिर मैम कोई अलग दूसरी शीट पे? अ, आपके ये जो प्लान एलिवेशन बनाया है वो किस शीट पे बनाया है आपने? मैम A2 शीट पे। A2 शीट पे उस पे जगह बचेगी एलिवेशन सारे बनाने के बाद? नो मैम, न्यू शीट पे मैम वर्क कर ले रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है।
ओके, शिवानी, कितना ड्रॉ कर लिया, क्या किया है दिखाओ। मैम अभी मैं कर रही हूँ मैम, अभी शीट्स वगैरह मैम रखी हुई थी ना, उसको निकाल रहे हैं। ओके, स्तुति, यस मैम। कितना बना लिया दिखाओ। यस मैम, 1 सेकेंड। मैम हम्म। ऊपर से मैंने ये सर्किल दिया मैम, इसको मैंने हाफ पे हाँ ही किया है। ऊपर अभी इसकी जाली बनानी है। हाँ, और मैम फिर मैंने इसको नीचे से आपने बोला तो मैम यहाँ से मैंने इसको कवर्ड कर दिया पूरा बंद वाला। अच्छा, मतलब और उस जो आपने कवर किया है और जो टेबल टॉप है उसके बीच में क्या मतलब वो जो जगह छूट रही है वो क्या है? वो मैम 1 सेंटीमीटर की है गैपिंग। अच्छा, बस वो मैम। गैपिंग किस चीज़ के लिए है? वो मैम मैंने इसकी वाली गैपिंग दी है मैम, ये वाली मैम, जो ये चीज आई है मैम, इसकी 1 सेंटीमीटर की। और मैम ये इसी आपको, के नीचे मैम, मैम जो ये चीज है मैम, इसको मैंने बंद किया है यहाँ से। अच्छा, मैम यहाँ से ये चीज लगा रही है तो मैम ये बंद हो जाएगा। ओके, यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। पर ये स्केच थोड़ा मैम इसको इम्प्रूव अभी, कर, यस हाँ, मैम, अभी इसको मैंने तो रफ में बनाया है। मैम इसको क्योंकि मैं आप, फेयर कर लूंगी। हाँ, हाँ, और जो लाइन्स हैं वो किन्हीं 3 डायरेक्शन में जानी चाहिए, जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और बाकी यस 2 मैम। डायरेक्शन चूज़ कर लो, उसी डायरेक्शन में जाने चाहिए दोनों लाइन, क्योंकि हमारी टेबल क्यूबॉइड फॉर्म में है। ओके मैम। हुँ। ओके, तो नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट फर्नीचर डिज़ाइन की क्लास के पहले आप लोग अपनी वो जो एग्जिस्टिंग प्लान एलिवेशन थे वो सब कंप्लीट कर लेना। अगर उसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना? वो कंप्लीट कर लेना एंड ये एक स्केच आपका जो भी है, स्केच और उसमें ओके आपने मैम। क्या सोचा है, वो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली जो आज डिस्कस हुआ है वो कंप्लीट कर लेना। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम मैम। हाँ, शिवानी? मैम मुझे पूछना था कि मैम समर सर और श्रीवास्तव मैम क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, शिवानी, आप क्या पूछ रहे थे? मैम समर सर और मैम श्रीवास्तव मैम क्लास क्यों नहीं ले रहे मैम? उनका जो मैम वर्क है वो मैम एक्चुअली पेंडिंग में भी है, और मैम जैसे कुछ पूछना है क्लास में तो मैं उनसे पूछ भी लूँ। अच्छा, मैम उसे पता चल जाए कि कब से काम्या क्लास लेंगे। श्रीवास्तव, काम्या श्रीवास्तव,
सौम्या श्रीवास्तव मैम की तबीयत एक्चुअली बहुत ख़राब चल रही है ना? इसलिए उन्होंने लीव ली है। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो शी विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, तो आपका ये पार्ट जो मिस हुआ है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। एंड समर सर किन्हीं वजह से नहीं ले पा रहे हैं क्लास, तो उनके जो भी सिलेबस छूट रहा है वो सौम्या मैम और मैं मिलके कॉम्पेंसेट करवा देंगे वंस शी इज़ बैक। ओके मैम। ओके। सौम्या मैम की क्लासेस आई थिंक 2-3 दिन में शील फील बेटर, वो फिर क्लास लेना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम, थैंक यू।